हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल की संरचनाएं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे कि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वायुमंडल कहते किसे हैं। देखिए, पृथ्वी को घेरते हुए जितने स्थान में वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। इसको थोड़ा और सरल करते हैं, वायु का वह आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर तीन चीजें हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। ये तीनों मंडल जहाँ पर मिलते हैं उसे कहते हैं जैवमंडल। और जैवमंडल में जीवन संभव है। स्थल मंडल ठोस पदार्थों से बना है, जलमंडल जल से बना है और वायुमंडल विभिन्न गैसों के मिश्रण से बना है। आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल को। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% या 78.08%, ऑक्सीजन 21% या 20.93%, आर्गन 0.93% और आर्गन एक कैसी गैस है? आर्गन एक अक्रिय गैस है। अगली है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और कार्बन डाइऑक्साइड यह एक भारी गैसों में शामिल है और भारी गैसों में शामिल होने के कारण यह पृथ्वी पर सबसे निचली सतह में पाई जाती है और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जानी जाती है। इसी कारण इसे ग्रीन हाउस की श्रेणी में रखा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस है तो वो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। पहला है क्षोभमंडल जिसे ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, मध्यमंडल मेसोस्फियर, आयनमंडल आयनोस्फियर, बाह्यमंडल या बहिर्मंडल एक्सोस्फियर। अब हम क्रम से सभी मंडलों को देखेंगे और समझेंगे। देखिए, फर्स्ट है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल को क्षोभमंडल, संवहन मंडल, अधोमंडल, परिवर्तन मंडल और ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल की निचली परत को क्षोभमंडल कहा जाता है। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे वो बादल, ओला, कोहरा, मेघ गर्जन, आंधी तूफान, ये सब क्षोभ मंडल में घटित होता है। क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ, यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, प्रति 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी होती है। कहीं कहीं पे ये डाटा आपको 6.4% भी मिलेगा। गर्मी में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ती है और शीतकाल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई घटती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्मी में हवाएं गर्म होती हैं और ऊपर की तरफ उठती हैं, जिससे क्या है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ती है। शीतकाल में हवाएं सिकुड़ती हैं और सिकुड़ने से क्या होता है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई घटती है। क्षोभ मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर और औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर मानी जाती है। देखिए, अगला है समताप मंडल। समताप मंडल को इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। यह पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी प्रमुख परत है। समताप मंडल की शुरुआत क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक माना जाता है। समताप मंडल में तापमान समान रहता है। इसमें किसी भी प्रकार की मौसमी घटना नहीं होती, मतलब इस मंडल में कोई आंधी तूफान, बिजली कड़कना, ये सब घटनाएं नहीं होती। इसलिए जेट विमान समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन परत में क्या है, एक छेद हो रहा है क्योंकि पृथ्वी में उत्सर्जित होने वाली CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है और ओजोन परत को पतला करती है। इसीलिए ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, अगला है मध्यमंडल। मध्यमंडल को इंग्लिश में बोला जाता है मेसोस्फेयर। मध्यमंडल का विस्तार धरातल से लगभग 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। मध्यमंडल की ऊपरी सीमा को मेसोपॉज कहा जाता है। मध्यमंडल में वायु की सभी परतों में सबसे कम तापमान -100 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। उल्का संबंधी घटनाएं मध्यमंडल में होती हैं। अगला है आयनमंडल। आयनमंडल को इंग्लिश में बोलते हैं आयनोस्फेयर। आयनमंडल का विस्तार 80 से 640 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। आयनमंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। यह कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और इस प्रकार बेतार संचार को संभव बनाते हैं। अगला है बहिर्मंडल या बाह्यमंडल, इसे कहते हैं एक्सोस्फियर। देखिए, आयनमंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है जिसे बहिर्मंडल या बाह्यमंडल भी कहते हैं। इस मंडल की कोई सीमा नहीं है और यह 640 किलोमीटर के ऊपर बहिर्मंडल का विस्तार पाया जाता है। इस मंडल में सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन और हीलियम। संचार उपग्रह को बहिर्मंडल में ही अवस्थित किया जाता है तथा इसमें दो प्रकार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। पहला है भूस्थैतिक कक्षा में, दूसरा है ध्रुवीय स्थैतिक कक्षा में। भूस्थैतिक कक्षा में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपग्रह छोड़े जाते हैं और ध्रुवीय स्थैतिक कक्षा में 700 से 1100 किलोमीटर के बीच उपग्रह छोड़े जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है?
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। सेकंड क्वेश्चन है, ओजोन परत अवस्थित है ए शोभ मंडल में, बी शोभ सीमा में, सी समताप मंडल में, डी प्रकाश मंडल में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, समताप मंडल में। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? ए ट्रोपोस्फेयर, बी स्ट्रेटोस्फेयर, सी आइनोस्फेयर, डी एक्सोस्फेयर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रोपोस्फेयर। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? ए शोभ मंडल में, बी मध्य मंडल में, सी समताप मंडल में, डी प्रकाश मंडल में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, समताप मंडल में। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 85.02%, 0.94%, 0.03% या 78.03%। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 78.03%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी क्लोरीन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसे CO2 से लिखा जाता है। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? ए बहिर्मंडल, बी शोभ मंडल, सी समताप मंडल, डी आयन मंडल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहिर्मंडल। अगला क्वेश्चन है, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पाई जाती हैं? ए शोभ मंडल में, बी मध्य मंडल में, सी समताप मंडल में, डी बाह्यमंडल में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शोभ मंडल में। तो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो होती है समाप्त। वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।